भारत का भौकाल देखकर दहला ड्रैगन। पाकिस्तान की हो गई नींद हराम। लॉन्च होगा दुश्मनों को काल सैटेलाइट। जी हां दोस्तों, अंतरिक्ष विज्ञान और डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत दिनों दिन सफलता की जिन ऊंचाइयों को छूता जा रहा है वो उसके दुश्मनों के नींद हराम कर चुका है। भारत का सबसे लेटेस्ट नेविगेशन और जासूस सैटेलाइट GSAT-1 रहा हो, GSAT-2 रहा हो या फिर भारत में बन रही हाइपरसोनिक मिसाइलें, भारत की तरक्की को देखकर उसके जलनखोर दुश्मन चीन और पाकिस्तान की छाती फटी जा रही है। इसी कड़ी में भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में एक और ऊंची छलांग लगाने की तैयारी कर ली है। भारत का भौकाल देखकर उसके दुश्मन चीन और पाकिस्तान अपने अपने बिलों में अपनी गर्दन दुबकाए बैठे हैं। हालांकि भारत के स्पेस प्रोग्राम्स के खिलाफ कई बार ग्लोबल साजिशें भी रची गई, कई बार इन प्रोजेक्ट्स को डीरेल करने का षड्यंत्र भी रचा गया, लेकिन हिंदुस्तान हर बार और ताकतवर होकर उभरा है। इसी का नतीजा है भारत का नया जासूसी सैटेलाइट EOS-4 जो लॉन्च के लिए तैयार है। EOS-4 क्या है, क्यों है EOS-4 भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण, EOS-4 को क्यों कहा जा रहा है अपनी फील्ड का गेम चेंजर, और क्यों EOS-4 ने हिंदुस्तान के दुश्मनों की नींद हराम कर रखी है, कैसे विदेशी ताकतें भारत के स्पेस प्रोग्राम को फेल करने के लिए अपनी सारे घोड़े खोल चुकी हैं, और कैसे भारत के खिलाफ साजिशों का ताना बाना बुना जा रहा है। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, लिहाजा पूरा वीडियो शुरू से अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर EOS-4 है क्या भला, जिसके डर से भारत के दुश्मन उससे थर थर कांप रहे हैं। उसके बाद आपको बताएंगे भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम्स के खिलाफ होती ग्लोबल साजिश के बारे में। तो दोस्तों, EOS-4 RISAT-1A सैटेलाइट ये एक माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जिसे PSLV C-52 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। RISAT-1 एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जो रडार इमेजिंग और सर्विलांस के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह सैटेलाइट धरती से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर तैनात रहते हुए चीन और पाकिस्तान पर 24 घंटे नजर रखेगा। इस सीरीज का पहला सैटेलाइट साल 2009 में लॉन्च किया गया था। इस सैटेलाइट का उपयोग निगरानी और विकास कार्यों के लिए किया जाता है। दोस्तों, EOS-4 सैटेलाइट एक निगरानी सैटेलाइट है जिसे आप अंतरिक्ष में तैनात भारत की वो आंख कह सकते हैं जो बिना पलक झपकाए ही 24 घंटे भारत की सरहदों की निगहबानी तो कर ही सकेगा, साथ ही हिंदुस्तान के दुश्मनों पर हर वक्त नजर बनाए रखेगा ताकि उनकी एक जरा सी भी हरकत को RISAT-1 अपनी पैनी नजरों से पकड़कर धरती पर लोकेटेड कमांड सेंटर तक पहुंचा सके और भारत उसके हिसाब से ही आगे का कदम बढ़ा सके। दोस्तों, निगरानी सैटेलाइट्स का किसी भी देश की सीमाओं की सुरक्षा और इंटरनल सिक्योरिटी में बेहद अहम योगदान होता है। इस बात को हिंदुस्तान का दुश्मन चीन भी बखूबी जानता है, इसलिए वो अंतरिक्ष में दनादन सर्विलांस सैटेलाइट्स लॉन्च करता रहता है। चीन इस फिराक में रहता है कि वो धरती के दूसरे मुल्कों को अपने सामने उनके घुटनों पर ला दे और पूरी दुनिया का हाकिम बन जाए। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, पिछले साल आई अमेरिका के खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है। अमेरिका ने इस बाबत 200 पेज की एक रिपोर्ट US कांग्रेस में जमा की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ऐसी तकनीक विकसित करने में लगी है जिससे दुश्मन देश किसी भी तरह का हमला या संचार न कर सके। चीन काइनेटिक किलर मिसाइल, ग्राउंड बेस्ड लेजर और स्पेस रोबोट्स बना रहा है। इनकी वजह से वो अंतरिक्ष में दुश्मन के सैटेलाइट मार गिरा सकता है या फिर उनकी निगरानी कर सकता है। चीन सैटेलाइट जैमर जैसी टेक्नोलॉजी विकसित करने में लगा है, ऐसे साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तैयार करने में लगा है। वहीं भारत की बात करें तो इन मामलों में भारत की तकनीक और सुविधाएं बेहद कम हैं। वो चीन से इस मामले में काफी ज्यादा पीछे चल रहा है। ISRO और DRDO दोनों ही इन मामलों में अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हैं। इसी कोशिश का परिणाम है EOS-4 भी। EOS-4 को चीन की टक्कर के लिए तैयार किया गया भारत का बड़ा खिलाड़ी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये सैटेलाइट ISRO द्वारा पहले भेजे गए कार्टोसैट और RISAT सीरीज के सैटेलाइट से भी ज्यादा ताकतवर है। जासूस सैटेलाइट क्यों है जरूरी? कार्टोसैट और RISAT ने ही सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट अटैक और चीन के साथ साल 2020 में हुए विवाद के समय सीमा पर भरपूर नजर रखी थी। EOS-4 इससे पहले की पीढ़ी के सैटेलाइट्स का बाप है जिससे दुश्मन देशों की हालत खराब हो रही है। हमारे दुश्मन चीन और पाकिस्तान इस बात से घबराते हैं कि उनकी हरकतों पर भारत अंतरिक्ष से और पैनी नजर रख रहा है। अंतरिक्ष में भारत की सरहदों का रखवाला RISAT-1A 5 साल के ड्यूटी पर मुस्तैद रहेगा। इस सैटेलाइट में सबसे खास और खतरनाक है इसका बेहद हाई एंड रडार।
1858 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट में सी बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार है। सिंथेटिक अपर्चर रडार से किसी भी मौसम में भारत के हिस्सों की इमेजिंग की जा सकती है। यह सैटेलाइट प्राकृतिक आपदाओं और मौसम संबंधी रियल टाइम जानकारी देगा। ये तस्वीरें रियल टाइम में इसरो के केंद्रों को मिला करेंगी, जिनका उपयोग जलीय स्रोतों, फसलों, जंगलों, सड़कों, बांधों, रेलवे के निर्माण में भी किया जाएगा। इतना ही नहीं, सैटेलाइट की ताकतवर आंखें हमारी जमीनी और जलीय सीमाओं की निगरानी भी करेंगी। इसकी मदद से दुश्मन की हलचल का पता भी किया जा सकेगा। इसरो में हमारे बेहद खास सूत्र बताते हैं कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-4 RISAT-1A को धरती की निचली कक्षा में तैनात कर सकता है। हालांकि इसरो ने अभी इस लॉन्च की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, क्योंकि पिछले 2 सालों में इसरो के कई मिशन कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से अटके हैं। कई प्रोजेक्ट तो विदेशी साजिशों का शिकार होकर भी डिले हो चुके हैं। यही वजह है कि EOS-4 के बारे में दुनिया को उतनी ही जानकारी दी जा रही है जितनी भारत के लिहाज से सुरक्षित हो। इसरो इस साल के शुरुआती 3 महीनों के अंदर 5 लॉन्चिंग की तैयारी में है। पहली तो EOS-4 होगी, इसके बाद PSLV C-53 पर OceanSat-3 और INS-2 भी मार्च में लॉन्च किया जाएगा। अप्रैल में SSLV-D1 माइक्रोसैट की लॉन्चिंग होगी। हालांकि किसी भी लॉन्चिंग की तय तारीख आखिरी वक्त तक बदली जा सकती है, क्योंकि वैज्ञानिक नहीं चाहते कि इसकी लॉन्चिंग भी GSAT-1 की तरह ही ऐन वक्त पर किसी विदेशी फोन कॉल के आने के बाद टालनी पड़ जाए, क्योंकि दुनिया के कई मुल्क ऐसे हैं जो हिंदुस्तान की तरक्की को फूटी आंख नहीं पसंद करते हैं। वो हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं ताकि भारत को किसी भी तरह करके कमजोर किया जा सके। ऐसी एक साजिश की आशंका जताई गई थी GSAT-1 का लॉन्च फेल होने के दौरान। वो तारीख थी 5 मार्च 2020 की और वक्त था शाम 5:43 का। भारतीय वैज्ञानिक GSAT-1 की लॉन्चिंग के लिए तैयार थे। उनकी दशकों की मेहनत रंग लाने वाली थी। वो सैटेलाइट धरती की कक्षा में भेजा जाने वाला था, जो हिंदुस्तान की सैटेलाइट को इमेजिंग और सर्विलांस के मामले में दुनिया से बहुत आगे ले जाने वाला था। उस शाम 5:43 से पहले तक जब वो सैटेलाइट लॉन्च होने वाला था, सब कुछ ठीक था। 4 मार्च की शाम GSAT-1 के लॉन्च का काउंटडाउन शुरू होने वाला था। इसरो की नजरें कंट्रोल रूम में लगे सैकड़ों मॉनिटर्स पर थी और दुनिया के अरबों लोगों की नजर भारत पर थी। लेकिन तभी लॉन्च से महज 10 मिनट पहले इसरो कंट्रोल रूम में एक फोन घंघनाया और GSAT-1 की लॉन्चिंग उस वक्त रोक दी गई। फोन की घंटी बंद होते ही पूरे कंट्रोल रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस था। बस आवाजें थीं तो धड़कते दिलों की और पैनल बोर्ड के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की। दरअसल जो फोन GSAT-1 के लॉन्च का काउंटडाउन शुरू होने के महज 10 मिनट पहले आया था, उसने दसियों साल से इसरो की आंखों में पल रहे GSAT-1 के लॉन्च के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया था। इंस्ट्रक्शंस आए थे कि GSAT-1 की लॉन्चिंग रोक दी जाए। बाद में 28 मार्च 2021 को ये लॉन्च करने की घोषणा हुई, लेकिन कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की शॉर्टेज की बात कहकर लॉन्च रोक दिया गया। हालांकि बाद में 18 अप्रैल 2021 को ये लॉन्च 3 बार टलने के बाद पूरा हो पाया, लेकिन तब तक देश काफी नुकसान उठा चुका था और हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचने वालों का काम पूरा हो चुका था। भारत के स्पेस प्रोग्राम्स के खिलाफ कैसे साजिशें रची जा रही हैं, इसका खुलासा 15 मार्च 2020 को ही एक मलयालम पत्रिका कला कौमुदी ने कर दिया था। कला कौमुदी ने छापा था कि 2020 में आखिरी वक्त में सैटेलाइट लॉन्चिंग अमेरिका के दबाव में रोकी गई थी। ये वही अमेरिका था जो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान, चीन, ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों की फौजें लेकर भारत के खिलाफ हमला करने निकल पड़ा था। लेकिन ऐन वक्त पर USSR यानी तत्कालीन सोवियत संघ और मौजूदा रूस भारत की ढाल बना और भारत की ओर बढ़ रहे इन मुल्कों को उनकी सीमा में खदेड़ दिया। इसी अमेरिका ने भारत के साथ फिर से दगाबाजी की। कला कौमुदी के रिपोर्टर VD सेल्वराज ने जो खुलासे किए वो बेहद चौंकाने वाले थे। पत्रिका में दावा किया गया था कि इसरो का ये लॉन्च सीधे PMO के दबाव में रोका गया था। अमेरिका को एतराज था कि ये सैटेलाइट अमेरिका के रणनीतिक हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। भारत अमेरिका के एतराज का विरोध नहीं कर पाया क्योंकि GSAT-1 के पेलोड्स और 6 सेंसर्स विदेशी थे। अमेरिका ने इन्हीं विदेशी पुर्जों को आधार बनाकर भारत को GSAT-1 की लॉन्च टालने को मजबूर किया, जिसने इस लॉन्च को 2 साल से ज्यादा वक्त तक रोके रखा। इसरो के सूत्रों ने इस लॉन्च को टाले जाने को लेकर अलग अलग बात बताई थी। जहां एक तरफ कुछ सूत्रों का कहना था कि ये कदम अमेरिका के दबाव में उठाया गया, तो कुछ इसे बकवास बता रहे थे। लेकिन एक बात जो सच साबित होती कि अगर तकनीकी गड़बड़ी की वजह से इसे रोका गया था, तो इसे ठीक होने में 2 साल से ज्यादा वक्त कैसे लग गया। इन्हीं वजहों से इस बार इसरो हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। लेकिन चीन इस बार भारत के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है।
EOS-4 लॉन्चिंग पर संकट के बादल। विदेशी ताकतें फिर रच रही साजिश। पहले भी फेल हो चुके कई अंतरिक्ष प्रोग्राम्स। भारत के साथ अपनी अदावत की आग में जल रहे चीन ने हिंदुस्तान के खिलाफ फिर से कई हमले कर दिए हैं। LAC पर चीन ने भारत के खिलाफ कैसे घेराबंदी की है, कैसे ग्लोबल लेवल पर पर्ल ऑफ स्ट्रिंग के जरिए भारत को घेरने के लिए जाल बिछाया है, कैसे चीन स्पेस में पहुंचकर भारत के खिलाफ अंतरिक्ष से घात लगाने की तकनीक डेवलप कर रहा है। चीन की ये चालबाजियां पूरी दुनिया में किसी से छिपी नहीं है। भारत ने जिनपिंग की हर हिमाकत का वक्त वक्त पर मुंहतोड़ जवाब भी दिया है, लेकिन चीन है कि वो अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा। जानकार बताते हैं कि जैसे को तैसे की तर्ज पर EOS-4 को खास तौर पर चीन जैसे बदमाश दुश्मन पड़ोसियों को टाइट करने के लिए लॉन्च किया जाना है, क्योंकि चीन के महत्वाकांक्षी कदम पूरी दुनिया के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। दुनिया के कई देशों ने आशंका जताई है कि चीन अब आसमान में जासूसी करने के फिराक में है। चीन के मेगा सैटेलाइट लॉन्चिंग प्लान भारत की भी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। ये बातें आधारहीन नहीं है, क्योंकि आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि चीन अंतरिक्ष में 13,000 सैटेलाइट लॉन्च करने का प्लान बना चुका है। यह सैटेलाइट नेटवर्क SpaceX स्टारलिंक की तरह होगा। चीन का कहना है कि यह सैटेलाइट नेटवर्क SpaceX स्टारलिंक की तरह ही 5G मोबाइल इंटरनेट रोल आउट का हिस्सा है, ताकि चीन अपने ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट सेवाओं को बढ़ा सके। लेकिन चीन की इस दलील पर दुनिया को शक है। लोग परेशान हैं कि चीन जासूसी की तैयारी कर रहा है। चीन अगले 5 सालों के लिए अपने अंतरिक्ष प्लान को तैयार करता है। चीन ने साल 2020 में इंटरनेट उपग्रहों के नेशनल नेटवर्क के लिए स्पेक्ट्रम का आवेदन किया था, जिसे GW का नाम दिया गया। इस प्रोजेक्ट में कुल 12,992 उपग्रह थे। इस प्रोजेक्ट को चीन ने 2026 तक पूरा करने का ऐलान किया। चीन के इस मेगा कॉन्स्टलेशन प्लान से दुनिया चिंता में है, खासतौर पर भारत, क्योंकि चीन हमेशा से भारत के खिलाफ साजिशें रचता आया है, क्योंकि वो भारत को दक्षिण एशिया में अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता है। चीन अपनी इस चाल से दूसरे देशों पर भी नजर रख सकता है। चीन जासूसी की वारदात को भी अंजाम दे सकता है, और इतनी ऊंचाई पर चीन की गतिविधियों को ट्रैक कर पाना दुनिया के लिए मुश्किल होगा। यही बातें पूरी दुनिया को चीन के खिलाफ लामबंद करती जा रही हैं। ये चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि चीन पहले ही अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। चीन के ये उपग्रह गाओफेन नाम से जाने जाते हैं। चीन दुनिया से कहता रहा है कि ये उपग्रह समुद्री तूफान, पर्यावरण और जल संरक्षण पर नजर रखते हैं, लेकिन विश्व जानता है कि कैसे चीन ने जासूसी उपग्रहों की मदद से भारत के खिलाफ साजिशों को अंजाम दिया है। चीन के खिलाफ संदेह इसलिए भी ज्यादा होता है क्योंकि ड्रैगन ने नवंबर में लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट के बारे में दुनिया से कोई जानकारी साझा नहीं की है। ऐसे में दुनिया के कई देश आशंकित हैं कि चीन किसी जासूसी प्लान को तो अंजाम नहीं दे रहा। चीन ने इस साल ही कुल मिलाकर 40 स्पेस मिशन को अंजाम देने का प्लान बना रखा है, जबकि इस साल भारत EOS-4 के साथ ही गगनयान अभियान आदित्य L1 और चंद्रयान 3 सहित कुछ अभियानों को लॉन्च करने की तैयारी में है। भारत के लिए कोरोना महामारी के दौरान अंतरिक्ष अभियान की सुस्ती बड़ी समस्या बनी, जिससे हम अब तक उभर नहीं सके हैं। इसका प्रमाण है इस साल चीन के प्रस्तावित 40 स्पेस लॉन्च के मुकाबले भारत के महज 4 से 6 स्पेस प्रोग्राम, जिसमें कुछ ही दिनों में EOS-4 को लॉन्च होना है, जबकि साल की तीसरी तिमाही में अंतरिक्ष में पहले भारतीयों को पहुंचाने के लिए गगनयान देश का पहला अभियान लॉन्च होगा। वायुसेना के 5 पायलटों को इस अभियान के लिए पहले ही ट्रेन किया जा चुका है, जिनमें से 1 से 3 को अंतरिक्ष में जाने का मौका मिलेगा। गगनयान भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। यह अभियान 3 चरणों में पूरा होगा, जिसके तीसरे चरण में भारतीय अंतरिक्ष यात्री 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में रहेंगे। इसका पहला चरण इसी साल लॉन्च होगा, जिसमें खाली अंतरिक्ष यान का परीक्षण होगा। इसी साल इसरो चंद्रयान 3 के जरिए चंद्रमा पर रोवर पहुंचाने की पूरी तैयारी में है। 2 साल पहले चंद्रयान 2 को चंद्रमा की ओर भेजा गया था, जिसमें एक प्रोब, रोवर और लैंडर एक साथ लॉन्च हुए थे, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग के वक्त विक्रम लैंडर से इसरो का संपर्क टूट गया था। हालांकि चंद्रयान 2 का प्रोब ठीक ठाक काम कर रहा है। कोविड-19 की वजह से इसका लॉन्च अब तक रुका हुआ है, जिसके इस साल की तीसरी तिमाही में पूरा होने की उम्मीद है, जबकि इसी साल चीन का अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन भी बनकर तैयार होने की उम्मीद है, जहां से चीन तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट्स किया करेगा। और भूतकाल के अनुभव तो यही कहते हैं कि चीनी एक्सपेरिमेंट्स भारत समेत पूरी दुनिया के लिए कभी फायदेमंद हुए नहीं। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है विदेशी ताकतों का भारतीय मिशंस को फेल करने के लिए लगातार साजिशें रचना, जिसके कारण भारत के स्पेस प्रोग्राम्स डिले होते आए हैं। पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान CBI ने
1994 के कथित इसरो जासूसी मामले में बड़ी साजिश होने की आशंका जताई थी, जिसके पीछे विदेशी हाथ संभव है। और दोस्तों, हमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि भारत का दुश्मन नंबर 1 और दुश्मन नंबर 2 मुल्क कौन सा है। दोस्तों, जिस केस में सीबीआई ने विदेशी ताकतों के होने का दावा किया था, क्रायोजेनिक तकनीक विकसित करने वाले वैज्ञानिक नंबी नारायणन को उसी केस में फंसाया गया था, जिसके कारण क्रायोजेनिक इंजन विकसित करने के भारत के प्रोग्राम में खलल पड़ा और भारत का स्पेस प्रोग्राम करीब 20 साल पिछड़ गया। अगर ऐसा ना होता तो आज हम दुनिया के किसी भी मुल्क से आगे होने का सपना साकार कर चुके होते।